हेलो फ्रेंड, आपकी प्यार के एपिसोड नंबर 389 में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वसुंधरा जी और थपकी की माँ दोनों लोग आपस में बात कर रही होती हैं कि वसुंधरा जी कहती हैं कि चलिए बहन जी, आपका तबीयत सही हो गया, इसका बहुत बहुत शुक्र है भगवान का। तभी वहाँ पे दिवाकर आ जाता है और जो दिवाकर होता है वो थपकी की माँ को प्रणाम करता है। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं उसे देख के चौंक जाती है और कहती हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आ गए। तभी वो बताता है कि घर पे मतलब नोटिस आई थी कि आपकी जो ज़मीन है वो किसी और की है। पार्टी वाले आए थे और मतलब नोटिस लेके आए थे। अगर आप उसका सही से मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह दिखा दीजिए, कागज़ पत्तर, नहीं तो वो लोग बुलडोज़र चलवाने वाले हैं। तभी जो थपकी की मम्मी होती हैं वो एकदम बिल्कुल डर जाती हैं और जो दिवाकर होता है वो कहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ दिन के लिए घर पे वहाँ पे चलिए। तभी जो वसुंधरा जी होती हैं वो कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, थपकी की शादी होने वाली है और ये कैसे जा सकती हैं। तभी थपकी की मम्मी कहती हैं कि बहन जी जाने दीजिए, मुझे दिवाकर सही कह रहा है, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगी तो कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। तभी वो कहती हैं कि ठीक है बहन जी, चलिए मैं आपका सामान पैक करवाने में आपकी मदद करती हूँ। तभी वो दोनों लोग अंदर चले जाते हैं। जो दिवाकर होता है वो कहता है कि मैं अब यहाँ पे क्या करूँ, चलो इतना बड़ा घर में मैं रहता तो मैं सब पे रौब जमाता, लेकिन कुछ नहीं, चलो सेल्फी ही ले लेता हूँ। तभी वो कभी कुर्सी पे बैठ के, तो कभी ज़मीन पे लेट के, तो कभी पेड़ों को पकड़ के, तो कभी पेड़ों के ऊपर बैठ के, मतलब काफ़ी तरह के सेल्फी लेता है। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव जो होता है वो थपकी का एक फ़ोटो और रखा रहता है और उसे क्या करता है कि कहता है कि अच्छा हुआ कि एक फ़ोटो थपकी तुम्हारा और मेरे पास था, क्योंकि वो तो मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन ऐसे आसानी से मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकता हूँ। फिर वो फ़ोटो अपने पर्स में रख लेता है। इधर दिवाकर उसे देखता है तो कहते हैं कि इसके मुँह लगने से अच्छा है कि मैं इसे बात ही ना करूँ, इसको तो देख के पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। जो ध्रुव होता है उसका फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी थपकी की मम्मी आ जाती हैं सामान अपना लेके। तभी जो दिवाकर होता है वो कहता है कि लाइए ससुर माँ, मैं आपका सामान ले लेता हूँ। इधर थपकी अपनी मम्मी से बात करती है कि माँ वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना, क्या मैं वहाँ पे आ जाऊँ आपकी हेल्प करने के लिए। तभी थपकी की मम्मी कहती है कि नहीं बेटा, तुम अपनी शादी एंजॉय करो, क्योंकि ये पल हमेशा नहीं आने वाला है और यहाँ की बात तुम टेंशन छोड़ो, मैं सब कुछ सही कर दूँगी। इधर बिहान अपने दोस्तों से बातें करते हुए आपको नज़र आएगा। बिहान अपने दोस्तों से बातें कर रहा होता है और वो काफ़ी हाइपर रहता है। तभी वहाँ थपकी उसे पीछे से देख लेती है और वो सोचती है कि बिहान इतना गुस्सा किस पे कर रहा है। तभी बिहान उन पे गुस्सा करने के बाद वो फ़ोन को रख देता है। तभी थपकी आती है और थपकी कहती है कि क्या हुआ बिहान, इतना गुस्सा तुम क्यों कर रहे हो। तभी वो कहता है कि तुमसे मतलब, तभी वो कहती है कि आखिर में क्या शिकायतें हैं, क्यों नहीं मुझे बताते हो। तभी जो बिहान होता है वो ध्रुव की सारी बातें याद करता है, क्योंकि ध्रुव उसे इतना भड़काया रहता है कि वो थपकी से शुद्ध मुँह बात भी नहीं करता और थपकी से बात नहीं करना चाहता, ना ही उसे अब शादी करने का उसका कोई इरादा रहता है। तभी वो कहता है कि मैं कुछ भी करूँ, तुमसे कोई मतलब। तभी थपकी की आंखें एकदम नम हो जाती है। इधर थपकी श्रद्धा के पास आती है। श्रद्धा से कहती है कि श्रद्धा देखो ना, बिहान की मतलब जो रवैया है वो कुछ ज़्यादा ही अलग मुझे दिखाई दिया है आज, और बिहान मुझसे इतना रूडली बात किया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है कि थपकी क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले रही हो। तभी वो कहती है छोटी बात नहीं है श्रद्धा, क्योंकि बिहान बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रहा था। इधर जो ध्रुव होता है वो बहुत सारी चीज़ें श्रद्धा को सिखा रहा होता है और श्रद्धा को जो जो वो सिखाता है श्रद्धा उधर थपकी से कहती है कि, और जो ध्रुव होता है वो कहता है कि अरे कह दो कि क्यों हमेशा ध्रुव पे शक करती रहती हो, ध्रुव के बारे में हमेशा थोड़ा कभी पॉजिटिव सोच के देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा, हमेशा की तरह वो नहीं है, अब बदल चुका है। तभी जो श्रद्धा होती है वो कहती है ये सब सारी बातें थपकी से। थपकी कहती है कि हाँ श्रद्धा, शायद तुम ठीक कह रही हो, मुझे मैं ही कुछ ज़्यादा ही गलत सोच रही थी ध्रुव सर के बारे में। और जो थपकी होती है वो वहाँ से चली जाती है। तभी श्रद्धा जो होती है वो कहती है कि चलो इससे जान बची। तभी वहाँ ध्रुव आ जाता है। ध्रुव कहता है कि अच्छा तुमने मतलब नाटक किया श्रद्धा, गुड जॉब, और तुम ऐसे ही करती रहो, तुम कैमरे का काम तुम मेरे ये ब्लूटूथ से करती रहो तो तुम हमेशा इस घर में बनी रहोगी। तुम्हें किस चीज़ से मतलब है, बस ऐसे आराम से मतलब है, तो तुम ऐसी रहोगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम थपकी का इन्फॉर्मेशन देती रहो मुझे। इधर थपकी सोई रहती है और काफ़ी बुरे बुरे सपने देखती है। तो इधर जो ध्रुव होता है वो थपकी और बिहान का फ़ोटो जो रहता है वो उसे जला देता है और कहता है कि मैं ऐसे तुम दोनों के रिश्तों को भी जला दूंगा और थपकी को तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। इधर जो थपकी होती है वो सपने में काफ़ी चीज़ें बड़बड़ा रही होती है। तभी वहाँ से बिहान जा रहा होता है और फिर सोचता है कि चलो थोड़ा थपकी से बात कर लूँ। फिर वो जैसे ही थपकी के रूम की तरफ जाता है तभी देखता है कि थपकी ध्रुव सर की हुई है। तभी वो और देख के एकदम से ना मतलब
चिड़चिड़ा हो जाता है कि मतलब सपने में भी उसे ही ये पुकार रही है, आखिर में बात क्या है। तभी थपकी अचानक से उठ जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता और ध्रुव सर मैं ऐसा तो आपको करने नहीं दूंगी। इधर जो पंडित जी होते हैं वो पूजा पाठ की सारी सामग्री लिया के और मतलब पूजा पाठ की सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे थपकी और बिहान दोनों बैठे रहते हैं और यहाँ पे बताया जाता है कि जो दुल्हन है उस वो अपने सिर पे मटके लेके और सभी से आशीर्वाद लेगी। तभी जो प्रीति भाभी होती है वो कहती हैं कि ये रस्म तो किसी के शादी में नहीं हुआ था। तभी वहाँ पे बताया जाता है कि ये थपकी और बिहान की अच्छी बॉन्डिंग रहे, अच्छा रिश्ता रहे, इसीलिए ये पूजा करवाई जा रही है। तभी प्रीति भाभी कहती हैं कि ये तो ध्रुव सर के शादी में नहीं हुआ था, इसीलिए थपकी और ध्रुव का रिश्ता टूट गया। तभी दादी माँ जो होती हैं वो कहती हैं कि कभी तो अच्छा बोल लिया करो। इधर पंडित जी कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और थपकी और बिहान के मतलब पूजा पाठ चालू कर देते हैं। जो बिहान होता है वो रक्षा सूत्र बांधा रहता है अपने हाथ में और वो अपने ध्रुव को दे देता है और ध्रुव को देने के बाद उसे पंडित जी दूसरा रक्षा सूत्र बांधते हैं। पंडित जी जो होते हैं वो थपकी और बिहान को एक एक चाकू देते हैं और उस पर कुछ लगा के देते हैं कि इसे आप लोग दिन भर ऐसे ही रखे रहिएगा। तभी जो प्रीति भाभी और सुमन भाभी होती हैं वो काफ़ी उसे मज़े लेती हैं थपकी से कि ऐसे ही ना चाकू के नोक पे ही बिहान देवर जी को रखना तुम थपकी। तभी इधर जो ध्रुव होता है धीरे से कट होके आ जाता है और यहाँ पे बात कर रहा होता है कि क्यों नहीं तुम लोग वहाँ का रूम सही करवाते हो, क्योंकि थपकी जैसे फंसे थे वहाँ पे वैसे ही कोई और भी फंस सकता है। तभी वहाँ ध्रुव जो बिहान होता है सारी बातें सुन रहा था और बिहान कहता है कि भाई किस जगह की फंसने की बात कर रहे थे और तुम और थपकी कहाँ फंस गए थे। तभी वो बताता है कि तुम्हें याद है बिहान जिस दिन तुम खाना लेके आए थे ऑफिस में मेरे, वहाँ पे थपकी नहीं थी और मतलब बताया गया था तुम्हें कि थपकी बिजी है। तो हम और थपकी उस दिन मतलब एक रूम में फंस गए थे जहाँ से ना आवाज़ बाहर आती है ना कुछ, और वहाँ पे पता है लाइट भी चली गई थी तो बहुत देर तक मुझे थपकी पकड़ के रखी थी। तो तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मतलब अंधेरे से कितना डर लगता है। बिहान जो होता है वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। इधर ध्रुव जो होता है वो अपने रूम में मतलब फोटोग्राफ देख रहा होता है और वो वीडियो भी देख रहा होता है जो थपकी के साथ वो डेट प्लान किया रहता है। तब वहाँ बिहान आ जाता है। बिहान से वो कहता है कि बिहान देखो ना तुम्हारे फोटोग्राफ्स आ गए हैं जिसमें तुम और थपकी देखो ना कितने क्यूट लग रहे हो और तुम लोगों ने कितने अच्छे से वो फ़ोटो खिंचवाए थे। तभी जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा रहता है और हाइपर रहता है थपकी पे, क्योंकि और वो मन से देख नहीं रहा होता है। तभी वहाँ पे ये जो ध्रुव होता है वो बहाने से क्या करता है कि अपनी डेट प्लान की जो थपकी के साथ वो डेट किया रहता है वो वाली वीडियो लगा देता है, जो कि बिहान देख के एकदम भड़क जाता है और जो ध्रुव होता है अचानक से बंद कर देता है और जाने लगता है। तो कहता है कि जो बिहान होता है वो कहता है कि ये क्या था भाई। तभी वो कहता है कुछ नहीं बिहान, बस ऐसे ही। तभी वो कहता है कि आखिर में ये क्या चल रहा है। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग की दोस्ती की एनिवर्सरी थी तुम्हारे और थपकी के डेट के एक दिन पहले, तो हम दोनों एक दूसरे के साथ डेट प्लान किए थे और बहुत सारे हम लोग दोस्ती की बातें भी की थी। तभी जो बिहान होता है वो कहता है कि मुझे इस बारे में तो थपकी ने बताया नहीं। जो ध्रुव होता है वो कहता है कि थपकी ने मुझे भी कहा था कि किसी को बताना नहीं। वहीं थपकी आ जाती है और बिहान और जो ध्रुव होते हैं एकदम चौंक जाते हैं और ध्रुव का तो और हालत ख़राब हो जाता है कि थपकी ने बातें तो नहीं सुन ली सब। तभी वो कहती है कि बिहान यहाँ तुम क्या कर रहे हो, मैं तो पूरे रूम में तुम्हें खोज रही हूँ, तब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ और तुम यहाँ पे हो, आज भी कुछ अपने भाई के साथ प्लान कर रहे हो क्या मेरे बारे में। तभी वो जो बिहान होता है वो काफ़ी गुस्सा होकर थपकी को देखता है और कुछ बोलता नहीं है। थपकी काफ़ी चीज़ें पूछती है, सवाल करती है, लेकिन कुछ बताता नहीं है। तभी ध्रुव बोल पड़ता है कि कुछ नहीं थपकी, हम दोनों फोटोग्राफ देख रहे थे जो तुम लोगों ने खिंचवाए थे उस दिन। तभी वो कहती है कि अच्छा ये बात है। तभी बिहान जो होता है वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। बिहान को ऐसे रूडली जाने के बाद थपकी के मन में आशंका आ जाती है कि ज़रूर ध्रुव ने कुछ न कुछ कहा है। तभी वो ध्रुव से कहती है कि आपने बिहान से क्या कहा है और क्या बोला है। तभी वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा है थपकी, मेरा विश्वास करो मैं बदल चुका हूँ। तभी थपकी उसे वार्न करती है कि अगर कोई भी चीज़ बाहर निकल के आई, मतलब कोई भी बात बाहर निकल के आई कि इसमें आपका हाथ था, तो समझ लीजिएगा मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी ध्रुव जो होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है थपकी। यहीं एपिसोड ख़त्म होता है। आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें।